हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, हाय, मैं हूं एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूं एज टू हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मीशो का जो सबसे बड़ा कंसर्न है दैट इज रिटर्न, वो क्यों होता है और उससे बचने के लिए हम छोटी छोटी चीजें कैसे फॉलो कर सकते हैं। रिटर्न्स का एक सिंपल मीनिंग ये होता है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट टू यूज। सारा कॉस्ट आपको ही देना है, पैकेजिंग का पैसा, उसके बाद शिपिंग का पैसा, सारी चीजें आपको देनी है। अब मुझे एक बात बताओ, मीशो कस्टमर जो है वो क्वालिटी को ब्लेम करता है और कुरियर बॉय जो है वो पैकेजिंग को ब्लेम करता है, तो सेलर किसको ब्लेम करेगा? किसको ब्लेम करना चाहिए? यूनिवर्स को? मुझे समझ में नहीं आता कि मीशो की इतनी गंदी रिटर्न पॉलिसी कैसे हो सकती है। मैं आपको हमेशा हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पैकेजिंग को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव रहें। यूज बबल रैप, यूज जिप पाउचेस, यूज हार्ड बॉक्सेस, जो भी यूज करना है डबल रैपिंग करो अपने प्रोडक्ट की। स्पेशली अगर आप ज्वेलरी लाइन में हो, क्लोथ्स फटते नहीं है, क्लोथ्स का टूटने का डर नहीं होता, लेकिन ज्वेलरी एक ऐसी फ्रेजाइल चीज है जिसका टूटने का डर होता है और अगर एक पीस भी टूट गया, एक मोती भी अगर उसमें से निकल गया, तो आप उसको दोबारा सेल नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स इट। जो थर्ड सबसे बड़ा रीजन होता है ना मीशो पे रिटर्न का, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो होता है साइज कलर एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए आपने पिंक प्रोडक्ट सेल, आपने कस्टमर ने पिंक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, लेकिन उनको जो है फ्यूशिया कलर का कुछ दिख रहा है प्रोडक्ट, तो वो उसको रिटर्न कर देंगे। और ऐसे रिटर्न्स जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं, लाइक 50% जो होते हैं वो तो साइज और कलर मिसमैच के बेसिस पे होते हैं। आपको बताती हूँ, आप हमेशा मीशो पे रियल फोटोज अपलोड किया करो, साइज चार्ट जो है वो बकायदा प्रॉपर डाला करो, क्योंकि ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिसमें कस्टमर्स जो है 1 मिनट भी देरी नहीं करते। अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर किया रेड और उनको मरून दिख रहा है, तो वो तुरंत से उसको रिटर्न कर देंगे। इसलिए हमेशा बी वेरी रियल। चैट जीपीटी एआई से अगर आप फोटो बना रहे हो, तो बी वेरी प्रिसाइज कि जो प्रोडक्ट का कलर है वही एआई ने भी आपको बना करके दिया है, अदरवाइज आपके रिटर्न्स गारंटीड है। मीशो पे ये बहुत बहुत नॉर्मल है ऐसे रिटर्न्स आना। इस रिटर्न से बचने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप रियल फोटोज डालो, रियल कलर के फोटोज डालो, प्रॉपर साइज डिस्क्रिप्शन डालो। अगर आप बैंगल सेल कर रहे हो तो आप 2.6 की जगह 2.4 नहीं दे सकते, यू हैव टू सेंड 2.6, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये तो हो गई एक प्रैक्टिकल चीज है कि आपको ऐसा करना ही करना है, आपको कलर सही देना है, आपको साइज चार्ट सही देना है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बिहेवियर बेस्ड प्राइसिंग। वो ये होता है कि आपको चीप लुकिंग आइटम्स जो होते हैं ना, वो रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपनी पैकेजिंग को लेकर के इतने सॉलिड बनो, अपने प्रोडक्ट को लेकर इतने सॉलिड बनो ना कि वो चीप दिखने में ना हो। भले ही वो 10 रुपए का प्रोडक्ट हो, लेकिन उसकी पैकेजिंग, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना खूबसूरत हो कि उसको कस्टमर रिटर्न करने से पहले 10 बार ही सोचे। अब उसमें कोई पर्सनलाइज मैसेज हो, उसमें कोई थैंक यू कार्ड हो, वो आप देख लो, वो आपका पार्ट है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाओ कि कस्टमर उसको रिटर्न करने से पहले 10 बार सोचे। सो दैट इज बिहेवियर बेस्ड प्राइसिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट है ना, वो तो कस्टमर्स जो मीशो पे हैं उनका फेवरेट है, एंड दैट इज कैश ऑन डिलीवरी, COD। मैं COD से इतनी परेशान हुई हूँ एक साल में, मैं बयान नहीं कर सकती। ये कस्टमर्स का फेवरेट सेंटेंस है, ऑर्डर कर लो बाद में देखा जाएगा। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप हर चीज में COD करते हो, एंड मैक्सिमम जो ऑर्डर्स आते हैं वो COD के आते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? अगर आपको मीशो ने ये ऑप्शन दिया है, तो आप COD सिर्फ और सिर्फ लो सेलिंग आइटम्स के लिए, लो प्राइस्ड आइटम के लिए रखो। एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए COD बिल्कुल ऑफ कर दो, ये आपका नुकसान ही कराएगा। बिल्कुल भी आप इस चीज़ को ध्यान में रख लो। और जो लो रिटर्निंग प्रोडक्ट्स है, सेकंड जो हो गया, जो लो रिटर्निंग प्रोडक्ट्स है, जो बहुत कम रिटर्न होते हैं, जो आपको पता है कि ये जाना ही जाना है, कस्टमर इसको रख ही लेता है, उस पर आप COD ऑन कर सकते हो। तो COD आप इन दो चीज़ों में ऑन रख सकते हो, अदरवाइज कीप COD ऑफ। अब एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, वो है कि मीशो पे कितना रिटर्न रेट सही माना जाता है, मतलब कितने रिटर्न रेट तक आप सही माने जाते हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आई वुड से कि अगर आपका रिटर्न सीधे सीधे रिटर्न हो रहा है कस्टमर के थ्रू, तो वो 6 to 8% रहना चाहिए। उससे ज़्यादा वो नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं जाने देना चाहिए। इतने से ज़्यादा आपको रिटर्न रेट्स नहीं बढ़ने देना चाहिए। इतना ही रिटर्न रेट सही माना जाता है मीशो के लिए, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है एक साल में। तो देखो, लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि मीशो पे पैसा बनता है, ऐसी बात नहीं है। मीशो पे सभी सेलर्स पैसे बना रहे हैं, लेकिन रिटर्न को अपना बॉस मत बनने दो, और रिटर्न्स को हमेशा सिक्योर और सेफ बनाओ। डोंट इग्नोर इट, कभी भी इसको इग्नोर मत करो। जो भी स्टेप्स लेने चाहिए अपने रिटर्न को मिनिमम रखने के लिए, वो स्टेप्स आप हमेशा फॉलो करते रहो और लेते रहो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस किस रीजन से रिटर्न्स आते रहते हैं और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप भी अपने रिटर्न्स को अपने काबू में कर सकते हो। एंड दैट इज इट। और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगी, एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्वेश्चंस क्या है, मैं उनको सॉल्व भी करने की कोशिश करूंगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।